गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था जहां सरोज रहती थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर आंखों में वो ठहराव था जो अक्सर जिंदगी बहुत कुछ छीन लेने के बाद आ जाता है। सरोज की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उसकी गोद अब भी सूनी थी। गांव में लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसकी कमी से पहचानते थे। कोई सहानुभूति देता, कोई ताना, और कोई चुपचाप देखकर आगे बढ़ जाता। हर तीज त्योहार पर उसके मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मां बनना सिर्फ जन्म देने से ही होता है? एक शाम बरसात के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। सरोज नदी किनारे से लौट रही थी कि उसने झाड़ियों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन रोना तेज होता गया। झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक कपड़े में लिपटा नवजात बच्चा पड़ा था, नन्हा सा, कांपता हुआ, जैसे दुनिया से सवाल कर रहा हो कि उसकी गलती क्या थी। सरोज के पैर वहीं जम गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बच्चे को उठाया तो वो रोना बंद कर उसकी उंगली पकड़ लिया। उस एक पल में सरोज को लगा जैसे उसकी सूनी गोद ने पहली बार सांस ली हो। वो बच्चे को घर ले आई। पड़ोसियों ने सवाल किए, शक किया, पंचायत तक बात पहुंची। किसी ने कहा इसे अनाथालय छोड़ दो, किसी ने कहा यह मुसीबत बनेगा। सरोज चुप रही, लेकिन जब उससे पूछा गया कि यह बच्चा किसका है, तो उसने बस इतना कहा, मेरा है। उस एक शब्द में उसके सारे डर, सारी उम्मीदें और सारा साहस समाया हुआ था। कागजी काम आसान नहीं था, समाज का स्वीकार और भी मुश्किल, लेकिन सरोज ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे का नाम रखा अमन, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में शांति बनकर आया था। वक्त बीतने लगा। सरोज दिन में खेतों में काम करती, रात में अमन को सीने से लगाकर सुलाती। बुखार की रातों में जाग जाग कर उसकी पट्टियां बदलती। और जब अमन पहली बार मां बोला, तो सरोज की आंखों से आंसू बिना आवाज किए बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। गांव वाले धीरे धीरे बदलने लगे। जो कभी ताने देते थे, अब उसकी ममता की मिसाल देने लगे। सालों बाद अमन स्कूल जाने लगा। पढ़ने में तेज था, सवाल बहुत करता था। एक दिन उसने सरोज से पूछा, माँ, मेरी असली माँ कौन है? सरोज कुछ देर चुप रही, फिर उसे पास बैठाकर कहा, जिसने तुझे जन्म दिया वो तेरी जननी थी, लेकिन जिसने तुझे जीना सिखाया वो तेरी माँ है। अमन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ भरोसा था। आज सरोज माँ थी, भले ही उसने किसी को जन्म न दिया हो। उसकी ममता ने साबित कर दिया था कि माँ होना रिश्तों से नहीं, दिल से तय होता है। समाज की किताबों में उसका नाम भले न लिखा गया हो, लेकिन अमन की दुनिया में सरोज ही उसकी पूरी दुनिया थी। और शायद यही माँ होने की सबसे बड़ी परिभाषा थी, माँ नहीं थी, फिर भी माँ बनी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से उसका असली इम्तिहान शुरू हुआ। वक्त की रफ्तार ने अमन को जल्दी बड़ा कर दिया। वो शहर के कॉलेज में पढ़ने लगा और पहली बार सरोज से दूर रहने लगा। जिस घर में हर कोना उसकी हंसी से भरा रहता था, अब वहां अजीब सी खामोशी थी। सरोज रोज दरवाजे पर बैठकर उसकी आवाज का इंतजार करती। कभी फोन की घंटी सुनकर चौंक जाती, कभी बिना वजह मुस्कुरा देती। उसे डर था कि कहीं दुनिया की चकाचौंध में अमन उसके प्यार को भूल न जाए, लेकिन दिल के किसी कोने में भरोसा भी था कि जिस रिश्ते की नींव ममता पर रखी गई हो, वो दूरियों से कमजोर नहीं होता। शहर में अमन ने पहली बार ताने भी सुने। दोस्तों के मजाक में कभी कभी उसकी असली माँ का जिक्र आ जाता। हर बार उसका सीना तन जाता, मगर वो कुछ नहीं कहता। एक दिन हिम्मत करके उसने सबके सामने बस इतना कहा, जिसने मुझे अपनाया वही मेरी माँ है। उस वाक्य के बाद किसी के पास सवाल नहीं बचे। उस रात अमन ने सरोज को फोन किया और बिना कुछ बताए बस कहा, माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। सरोज ने फोन सीने से लगा लिया, जैसे दूरी एक पल में मिट गई हो। इसी बीच सरोज बीमार पड़ गई। उम्र और मेहनत दोनों का असर अब दिखने लगा था। गांव से खबर शहर पहुंची तो अमन सब कुछ छोड़कर भागा आया। अस्पताल के बाहर बैठकर उसे पहली बार लगा कि अगर सरोज उसे छोड़कर चली गई तो उसकी जिंदगी कितनी अधूरी रह जाएगी। होश में आने पर सरोज ने उसे पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर कभी लोग पूछें कि मैं कौन हूं, तो गर्व से कहना कि मैं तेरी मां हूं। अमन की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया और सरोज का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद सरोज ठीक हो गई।
अमन ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह उसने सरोज के हाथ में रख दी। उस दिन सरोज को एहसास हुआ कि माँ बनने का सफ़र कितना मुश्किल था, लेकिन कितना खूबसूरत भी। वो माँ नहीं थी, फिर भी माँ बनी थी, और उसकी ममता ने एक बच्चे को ही नहीं, बल्कि खुद उसे भी पूरा इंसान बना दिया था। नौकरी लगने के बाद अमन शहर में ही रहने लगा, लेकिन हर महीने गांव जरूर आता। सरोज अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, मगर उसके चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। एक दिन अमन उसे शहर ले जाने की जिद करने लगा। सरोज ने पहले मना किया, अपने मिट्टी के घर को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन अमन की आंखों में अपने लिए डर देखकर वो मान गई। शहर का शोर, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार सब उसके लिए नया था, पर अमन का साथ उसे सुरक्षित लगता था। शहर में रहने के दौरान एक सच सामने आया। एक दिन एक औरत उनके घर आई, नजरें झुकी हुई, आवाज कांपती हुई। उसने बताया कि वही अमन की जन्म देने वाली माँ है। हालात और मजबूरी ने उससे वो गुनाह करवा दिया था, जिसका बोझ वो सालों से ढो रही थी। सरोज चुपचाप सब सुनती रही। उसके दिल में जलन नहीं थी, बस डर था कि कहीं अमन उससे दूर न हो जाए। कमरे में सन्नाटा था, जैसे सांसें भी रुक गई हों। अमन ने उस औरत को देखा, फिर सरोज की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोई उलझन नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा कि जिसने उसे रास्ते पर फेंक दिया, वो उसकी कहानी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जिसने उसे उठाकर सीने से लगाया, वही उसकी जिंदगी है। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसने समझा कि ममता सिर्फ खून से नहीं, विश्वास से बनती है। कुछ समय बाद सरोज ने खुद फैसला लिया कि अमन को उसके अतीत से भागना नहीं चाहिए। उसने उसे समझाया कि उस औरत से नफरत नहीं, बस दूरी रखना सीखो। अमन ने माँ की बात मानी और उस औरत को माफ कर दिया, मगर अपनी दुनिया में उसकी जगह नहीं दी। इस फैसले में भी सरोज की ममता बोल रही थी, बिना स्वार्थ के, बिना डर के। वक्त बीतता गया। अमन की शादी हुई। बहू ने सरोज के पैर छुए और उसे माँ कहा। सरोज की सूनी गोद, जो कभी सवाल बन गई थी, अब रिश्तों से भर गई। पड़ोस, समाज, हर कोई आज उसी सरोज की मिसाल देता था, जिसे कभी ताने मिले थे। कहानी ने चुपचाप साबित कर दिया था कि माँ होना जन्म का नहीं, निभाने का नाम है। शादी के बाद घर में रौनक लौट आई थी, लेकिन जिंदगी हर खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी लाती है। बहू पूजा शहर में पली बढ़ी थी। शुरू शुरू में वो सरोज की सादगी और उसके पुराने विचारों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। कई बार छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता और सरोज चुप रह जाती। वो नहीं चाहती थी कि अमन की खुशियों पर उसकी वजह से कोई साया पड़े। माँ होकर भी वो पीछे हट जाना जानती थी। एक दिन पूजा ने अनजाने में सरोज से कह दिया, आपको आराम करना चाहिए, अब ये सब आपके बस का नहीं रहा। शब्दों में चिंता थी, लेकिन लहजे में दूरी। सरोज मुस्कुरा दी, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे वक्त उसे फिर उसी मोड़ पर ले आया हो, जहां उसे साबित करना पड़ता था कि वो कम नहीं है। मगर इस बार उसने खुद को समझाया, मां बनने का मतलब हर बार अपनी अहमियत जताना नहीं, कभी कभी चुप रहकर रिश्ते बचाना भी होता है। कुछ दिनों बाद पूजा बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से बांध दिया। अमन ऑफिस में फंसा था। सरोज पूरी रात पूजा के पास बैठी रही, उसकी दवा दी, माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं, वही सब जो कभी उसने अमन के लिए किया था। आधी रात को जब पूजा की आंख खुली, तो सरोज को पास बैठे पाया। उस पल पूजा की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार सरोज के हाथों में सिर्फ उम्र नहीं, ममता देखी। सुबह अमन आया तो पूजा ने उसके सामने सरोज का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि माँ क्या होती है। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उस दिन के बाद घर में रिश्ते बदल गए। सरोज अब सिर्फ अमन की माँ नहीं थी, वो उस घर की नींव बन चुकी थी। वक्त के साथ सरोज बूढ़ी होती गई। एक दिन उसने अमन से कहा कि अगर कभी वो न रहे तो उसे दुखी मत होना, क्योंकि उसने वो सब पा लिया है जिसके लिए एक औरत तरसती है, मां कहलाने का हक। अमन ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आवाज भर आई, क्योंकि वो जानता था कि सरोज ने बिना जन्म दिए उसे जिंदगी दे दी थी। और इसी तरह सरोज की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। एक ऐसी औरत की कहानी जो मां नहीं थी, फिर भी मां बनी, और अंत तक मां ही बनी रही। जिंदगी ने सरोज को अब धीरे धीरे खामोशी की ओर ले जाना शुरू कर दिया था।
उम्र का असर साफ दिखने लगा था। हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और आवाज में वो पुरानी मजबूती नहीं रही थी, लेकिन दिल अब भी उतना ही भरा हुआ था। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब नर्स ने बच्ची को सरोज की गोद में रखा, तो सरोज कुछ पल उसे बस देखती रही। उसकी सूनी गोद, जो कभी दर्द की पहचान थी, अब तीसरी पीढ़ी की गर्माहट महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, इस बार भी बिना आवाज के। सरोज ने बच्ची का नाम रखा आशा। उसने कहा कि यही नाम उसकी पूरी जिंदगी का सार है। अमन ने देखा कि उसकी माँ अब कम बोलती है, ज्यादा मुस्कुराती है, जैसे वो हर पल को मन में सहेज रही हो। एक शाम सरोज ने अमन को पास बुलाया और पुराने बक्से से एक छोटा सा कपड़ा निकाला, वही कपड़ा जिसमें अमन को वो पहली बार लिपटा हुआ लाई थी। उसने कांपते हाथों से वो कपड़ा अमन को दिया और कहा, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रातें अब सरोज के लिए लंबी हो गई थीं। कभी नींद में वो अमन को पुकारती, कभी आशा के माथे पर हाथ फेरती। एक रात उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। अमन और पूजा घबराकर उसे अस्पताल ले गए। सफेद दीवारों के बीच सरोज लेटी थी, शांत, जैसे थकान उतर रही हो। अमन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने आंखें खोलीं और धीमे से कहा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर तुझे जीना सिखाया, इतना काफी है ना। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सरोज ने आखिरी बार आशा को देखने की कोशिश की, फिर आंखें बंद कर लीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी ममता की गूंज थी। सरोज चली गई, लेकिन माँ होने का एहसास छोड़ गई। गांव में, शहर में, हर जगह उसकी कहानी कही जाने लगी। आशा जब बड़ी होगी और पूछेगी कि दादी कौन थी, तो अमन बस इतना कहेगा, वो औरत जो माँ नहीं थी, फिर भी माँ बनी और माँ बनकर ही इस दुनिया से गई। सरोज के जाने के बाद घर कुछ समय के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वो कुर्सी जहां वो बैठकर आशा को झुलाया करती थी, अब खाली रहती, लेकिन उस खालीपन में भी उसका एहसास जिंदा था। अमन अक्सर सोचता था कि शायद यही अंत है, पर जिंदगी ने अभी मुस्कुराना बाकी रखा था। समय बीतने लगा, आशा बड़ी होने लगी। उसकी आदतों में, उसकी बातों में सरोज झलकने लगी। कभी वो किसी दुखी बच्चे को देखकर अपना खिलौना दे देती, कभी बिना कहे पूजा की मदद करने लगती। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम इतनी समझदार कैसे हो? आशा ने मासूमियत से कहा, मेरी दादी मुझे सपने में सिखाती हैं। उस दिन अमन और पूजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा सरोज कहीं गई नहीं, बस रूप बदल लिया है। कुछ साल बाद अमन ने गांव में एक छोटा सा आश्रम और स्कूल खुलवाया उन बच्चों के लिए जिन्हें माँ का सहारा नहीं मिला था। उस जगह का नाम रखा गया सरोज ममता सदन। उद्घाटन के दिन अमन ने कहा कि उसकी माँ ने उसे खून से नहीं, दिल से अपनाया, और अब वही दिल वो बच्चों में बांटना चाहता है। जब पहली बार अनाथ बच्चों ने उसे बाबा कहा, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। आशा बड़ी होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी। उसने बच्चों के लिए काम करना चुना, जैसे उसकी दादी करती थी, बिना नाम, बिना उम्मीद। एक कार्यक्रम में जब उससे पूछा गया कि उसकी प्रेरणा कौन है, तो उसने मंच से कहा, मेरी दादी, जो माँ नहीं थी, फिर भी माँ बनी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस शाम अमन, पूजा और आशा घर लौटे। दीवार पर लगी सरोज की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। अमन को पहली बार लगा कि कहानी सच में पूरी हो गई है। दर्द से शुरू हुई ये कहानी अब उम्मीद पर खत्म हो रही थी। सरोज की ममता मर नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक घर तक सीमित नहीं थी। वो पीढ़ियों में बहती रही, मुस्कान बनकर, दुआ बनकर, और एक खूबसूरत सच्चाई बनकर। माँ नहीं थी, फिर भी माँ बनी और हमेशा के लिए माँ ही रही।